हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्निंग सोशियोलॉजी के क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन सेशन में, जहां आज का सवाल है रॉबर्ट मिशेल्स के अनुसार गुटतंत्र का लौह नियम क्या है। क्या विल्फ्रेडो पेरेटो के सिद्धांत के अनुसार शेर और लोमड़ी अनिवार्य रूप से एक दूसरे से भिन्न हैं? सिद्ध कीजिए। तो चलिए हम आज की अपनी चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रॉबर्ट मिशेल्स के गुटतंत्र के लौह नियम के बारे में। रॉबर्ट मिशेल्स का गुटतंत्र का लौह नियम बताता है कि किसी भी संगठन में, चाहे वह शुरू में कितना भी लोकतांत्रिक क्यों न हो, नेतृत्व अनिवार्य रूप से कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हो जाता है। मिशेल्स ने तर्क दिया कि यह गुटतंत्र संरचना इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि बड़े संगठनों को दक्षता के लिए शक्ति के प्रतिनिधि मंडल की आवश्यकता होती है, जिससे एक नेतृत्व वर्ग का विकास होता है जो व्यापक समूह के हितों पर अपने हितों को प्राथमिकता देना शुरू कर देता है। इस प्रकार लोकतांत्रिक संगठनों में भी एक छोटा गुटतंत्र अभिजात वर्ग वास्तविक शक्ति रखता है। मिशेल्स का मानना था कि कुछ कारक, जिन्हें वह लौह नियम कहता है, के कारण यह प्रवृत्ति अपरिहार्य थी, जो निम्न है। सबसे पहले है भूमिकाओं की विशेषज्ञता। नेता जटिल संगठनात्मक कार्यों पर विशेषज्ञता और नियंत्रण प्राप्त करते हैं। अगला कारक है संसाधनों पर नियंत्रण। नेताओं के पास ऐसी जानकारी और संसाधनों तक पहुंच होती है जो आम सदस्यों के पास नहीं होती। और अंतिम है अनुनय की शक्ति। समूह की राय को प्रभावित करने में कौशल विकसित करने के साथ ही नेता दृढ़ हो जाते हैं। इसी प्रकार विल्फ्रेडो पेरेटो के शेर और लोमड़ी के सिद्धांत में विल्फ्रेडो पेरेटो ने समाज में दो प्रकार के शासक अभिजात वर्ग का वर्णन करने के लिए शेर और लोमड़ी के रूपक का उपयोग किया। ये सत्ता बनाए रखने के लिए अलग अलग नेतृत्व शैलियों या रणनीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शेर, वे रूढ़िवादी, मजबूत होते हैं और बल और परंपरा के माध्यम से व्यवस्था बनाए रखना पसंद करते हैं। वे स्थिरता और अधिकार की ओर झुकाव रखते हैं, शासन करने के लिए अनुशासन और कठोर शक्ति पर भरोसा करते हैं। शेर पदानुक्रमित, सत्तावादी नियंत्रण का पक्ष लेते हैं और मौजूदा मानदंडों को बनाए रखते हैं। अक्सर व्यवस्था बनाए रखने के लिए बलपूर्वक साधनों का उपयोग करते हैं। वहीं लोमड़ियां, वे चालाक, लचीले और हेरफेर बातचीत और धोखे का उपयोग करने में माहिर होते हैं। लोमड़ियां नवाचार, अनुनय और कूटनीति को पसंद करती हैं। अक्सर सामाजिक परिवर्तन के समय में फलती फूलती हैं। वे परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं और अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए बातचीत, समझौता और बयानबाजी जैसी रणनीतियों का उपयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे शेरों और लोमड़ियों के बीच अंतर की। सबसे पहले हम इसका रणनीतिक दृष्टिकोण देखते हैं। शेर शक्ति और क्रूर बल पर भरोसा करते हैं, जबकि लोमड़ी बुद्धि और हेरफेर का उपयोग करती है। अगली हेडिंग है परिवर्तन बनाम स्थिरता। लोमड़ियां अनुकूलन और नवाचार करने के लिए अधिक इच्छुक होती हैं, जबकि शेर यथास्थिति को बनाए रखना पसंद करते हैं। जहां तक बात नेतृत्व शैली की है, शेर रूढ़िवादी, कठोर नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि लोमड़ी व्यावहारिक, लचीले शासन का प्रतीक है। जबकि दोनों कुलीन समूहों, गुटतंत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंतर सत्ता को बनाए रखने और उसका प्रयोग करने के उनके तरीकों में निहित है। समय के साथ पेरेटो ने तर्क किया, समाज शेरों के प्रभुत्व वाले और लोमड़ियों द्वारा नियंत्रित अवधियों के बीच बारी बारी से चलते हैं, जो शासन और कुलीन प्रभुत्व की प्रकृति में बदलाव को दर्शाता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।